सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सचमुच परमेश्वर ने एक नया समय दिया है हमें, इसलिए परमेश्वर का तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो सत्य मार्ग और जीवन परमेश्वर है, जो जीवन देने के लिए आया है और सच्चाई के राह पर लेकर जाने के लिए आया, क्योंकि यीशु है सत्य मार्ग और जीवन है। इसलिए आइए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें, जो उसने आपको चंगा किया है। आपने परमेश्वर के नाम को जाना है, जो यीशु मसीह खुद चल कर आपके घर में आए हैं और आपने सत्य को पहचाना, यीशु को पहचाना है। तो ये कितनी बड़ी बात है, जो परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया, आपको चुन लिया है, उस संसार में से अलग कर दिया है और परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है और परमेश्वर ने आपको नीच प्रजा करके बना लिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आज की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप जिस बंधन में आज पड़े हैं, जिस बोझ के साथ आप दबे हैं, जिस प्रॉब्लम में इस समय में हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और गुजर रहे हैं उस रास्ते में से, और आप बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, आपका दिल इस समय में बहुत भारी हो गया है, बहुत सारी टेंशन आपके चारों ओर है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी परमेश्वर को जानते हुए भी आज चिंताओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं, आप चिंता से आसानी से बाहर आ सकते हैं, यदि आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जान लें और पहचान लें। हालेलुया। तो वो बोझ आपके जीवन में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, वो चिंता आपके जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। ये जो रास्ता है परमेश्वर आपको चला रहा है और आपको सिखा रहा है। यदि आप गिर जाते तो प्रभु को उठा रहा है और एक नेक्स्ट लेवल के लिए परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है, कि आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जिन लोगों का दिल टूट चुका है, जो लोग परेशान हैं इस समय में, जो दर्दों में हैं, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके घर में तंगी और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही, फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है। समय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु आपको देख रहा है, परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर लगी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू मुझे भूल गया है, तूने मुझे छोड़ दिया है। एक इंसान, एक विश्वासी परमेश्वर को भूल सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर वो कभी भूल नहीं सकता। वो आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए वो उसने आपको बुलाया है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज के वचन को शुरू से लेकर आखिर तक सुने, आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, ताकि आज की वचन के द्वारा छुड़ाए जा सके। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, प्रार्थना अटेंड करें, मीटिंग अटेंड करें, संगति करें, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को सुने, वो कभी भी नहीं चाहता। वो हमेशा रोकता है। उसे पता है कि जिस दिन से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से, तो आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी। अब शैतान के फिर वो चालबाजी की बातों में आप नहीं फंसने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर के वचनों को सुनना है, ज्वाइन करना है हर दिन की मीटिंग को, ताकि हर दिन आप हम सभी मिलकर अंश अंश करके बदलते चले जाएं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग इस समय में भारी बोझ में दबे हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो दर्दों में का सामना कर रहे हैं। हम देखते हैं बाइबल में कि दाऊद भी एक समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। उसके जीवन में सिर्फ एक नहीं थी, दो परेशानी नहीं थी, तीन परेशानी नहीं थी, सिर्फ चार नहीं थी, सिर्फ पांच नहीं थी, बहुत सारे ट्रबल के बीच में था। वो बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, बट उसने प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। आप जानते हैं, जब दाऊद इस ट्रबल में था, परेशानी में था, तो वो घुटने में के बल में आकर अपने हाथों को उठा के प्रभु की तारीफ करता था, प्रार्थना करता था। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 3 वचन। आज जो लोग खेदित मन के साथ हैं, टूटे मन के साथ हैं, दाऊद खुद कह रहा है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे, यहोवा वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम और पट्टी बांधता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। यहोवा 6 वर्ड में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। इसलिए क्या करना है? धन्यवाद का गीत करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ।
वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। देखो वो बता रहे कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, तो वो आपके लिए नहीं करेगा? क्या वो आपके लिए इंतजाम नहीं करेगा? आज कितने ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टूटे मन के साथ है, खेदित मन के साथ है, या किसी ने आपको टीस कर दिया, या किसी ने परेशान कर दिया, किसी की बातों ने आपको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया है। प्रभु का वचन कहता है वो खेदित मन वालों को क्या करेगा? वो चंगा करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। जब हम पढ़ते हैं 143 भजन संहिता पहला वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, ये प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण के ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन तक के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। वो कह रहा कि उसका भी मन घबराया था, उसका भी मन विकल हुआ था, उसके भी बहुत सारे उसके प्राण के पीछे पड़े थे, उसको मारना चाहते थे, उसको गिराना चाहते थे, और बहुत लोगों ने उसके ऊपर किया भी है, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था का मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करना छोड़ दे। प्रभु साथ है इसलिए क्योंकि उसने प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा है। जब आप यही नहीं कहते कि प्रभु तुम मेरे साथ हो, चल परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है, प्रभु मेरी अगुवाई कर, जब तक ये वर्ड बोल के प्रार्थना नहीं करेंगे, घुटने में नहीं आएंगे, तो कैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आपको अपने आप कुछ मिल जाता है क्या? आप मार्केट में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं, फिर जब आप बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए तो वो आपको देता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, एक एक वर्ड बोलना है। आप बेशक आप प्रार्थना करते हैं प्रभु तू जानता है, मेरे मन को जानता है, ओके, आप परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन यदि आप सचमुच प्रभु से आप चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में बोलना है, एक एक वर्ड को कहना है। हम देखते हैं कि दाऊद ने एक एक वर्ड के लिए प्रार्थना किया था, छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए। दाऊद ने परमेश्वर से कैसे प्रार्थना की थी? नॉर्मल प्रार्थना नहीं की थी, दाऊद ने रोकर प्रार्थना किया था। रोना एक अलग चीज़ है और गिड़गिड़ाना एक नेक्स्ट लेवल की प्रार्थना है। हर कोई व्यक्ति गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं कर पाता है। जब उसके ऊपर बोझ आ जाता है, जबरदस्त बोझ, टूट जाता है, कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता सिर्फ परमेश्वर के सिवाय, तो उसको भी पता है कि सिर्फ प्रभु ही मेरा रास्ता है और वही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है। तो उसको पता है कि मैं प्रभु से कैसे मांगूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर कैसे? दाऊद को पता था। वो कैसे गिड़गिड़ाया? वो टूटे दिल के साथ, टूटे मन के साथ प्रभु क्या के रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, हालेलुया, और कहता है कि मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ, तेरे कामों को सोचता हूँ। वो कहता है कि प्रभु जी जो भलाइयाँ तूने पिछले समय में जो तूने मेरे साथ की थी, इतनी सारी आश्चर्य कर्म, इतने सारे टेस्टिमनीज मेरे जीवन में आए, मैं याद करता हूँ उस अद्भुत कामों को। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो भलाइयों को याद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। उस समय प्रभु तूने मुझे बचाया, उस समय तूने मुझे चंगाई दी, उस समय प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया, उस समय प्रभु मुझे दलदल से बाहर निकाला, उस समय तूने सबके मन को बदल दिए थे, उस समय तूने मेरा इंतजाम किया। परमेश्वर पिता, तो मेरा विश्वास है तो आज भी करेगा। जब भी आपके जीवन में ऐसा है तो याद करें कैसे प्रेजिंग करना है, धन्यवाद करना है। प्रभु उस समय तूने मुझे बचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सारे अद्भुत कामों के विषय में याद करती हूँ। मैं भी हमेशा टेस्टिमनी देती हूँ और मुझे आज तक याद है किस तरह से प्रभु ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, खतरे से बचाया, नुकसान से बचाया, और किस तरह से हम संभले गए, किस तरह से हम बचाए गए। आज ही मैं याद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। यदि यीशु उस समय नहीं होता तो आज हम कहाँ होते, मैं कि कहाँ पर होती। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बचाया, और अच्छा ही था कि जल्दी चंगा नहीं किया, लेट में हुआ, ताकि और मैं यीशु के करीब जा सके और मैं परमेश्वर को जान सकी। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। फिर कहता मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊँ। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा मुझे शत्रु से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको यह सिखा दे
कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रु का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तो तेरा दास हूँ। उसने क्या प्रार्थना की है कि प्रभु जी मुझे शत्रु से बचा ले, और क्या प्रार्थना की? उसने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर कि मुझे अपना मार्ग बता, मुझे ले चल परमेश्वर पिता, और मुझे अपने मार्ग में चला, मुझे बता, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। और कहता है कि मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ। आज लोग ये प्रार्थना नहीं करते, बस वो बोलते बचा ले, छुड़ा ले। जब परमेश्वर को बताएगा, यदि आज आप परेशानी में, संकट में, प्रभु ही आपको मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर को बताएगा जिस मार्ग में आपको ले चलना है, परमेश्वर आपको वहीं पर ही लेकर जाएगा। लेकिन आज आप बोलते नहीं हैं, आप शब्दों में नहीं बोलते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर बात करें, प्रभु कहाँ पर मेरी जॉब लगी, प्रभु मुझे आज ही बता दीजिए। प्रभु कहाँ पर मेरी शादी होगी, प्रभु मुझे बता दीजिए। प्रभु कैसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, मुझे बता दीजिए। प्रभु मैं तो तेरी हूँ, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी सेवा करती हूँ, मैं तेरे सेवा करने वाला हूँ। परमेश्वर पिता तू मुझे बता दे, मुझे छुड़ा परमेश्वर। तब ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि दाऊद के फिर कितने दुश्मन थे, कितने शत्रु थे। उसके ऊपर तो मुकदमा भी ठोक दिया था, मुकदमा भी चल रहा था उसके ऊपर। सोचो हर समय उसके चारों ओर परेशानी थी। आज हो सकता है आपके चारों ओर परेशानी है, जितना आप आज दर्द से रहे परेशानी को सामना करो, यीशु में अड़े और खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप देखना आप जल्दी से गुड न्यूज़ को सुनने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। जितने आपके जीवन में परेशानी चल रही है इस समय में, वो आपको सिखाने के लिए है, आपको तैयार कर रही वो परेशानी, वो आपको गिरानी नहीं है। वो आप अब इसी परेशानी में आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना और कौन पराया है। इसी दुख में, इसी परेशानी में आपको पता चल जाएगा हालेलुया कि आप कितना प्रभु के करीब हैं, आप और समझ पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहता है वो खेदित मन वालों को क्या करेगा, वो चंगा करेगा कहता है। तो प्रभु ने किसको चंगा किया? खेदित मन वालों को चंगा किया। जब हन्ना ने प्रार्थना की, खेदित मन के साथ सताई हुई थी, मारी हुई थी, पर समस्याओं से घिरी हुई थी और पर उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। लेकिन एक समय आया, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई डॉक्टरी सब कुछ उसने करके देख लिया, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। तो एट द लास्ट मोमेंट में किसने ब्लेस किया? प्रभु ने ब्लेस किया, यीशु ने ब्लेस किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। किसके कदमों में आ गई? वो परमेश्वर के कदमों में आ गई। जब आपके जीवन में कुछ नहीं बन रहा है, यीशु के कदमों में आ जाइए, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, रोए प्रभु के आगे, वर्शिप करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, आश्चर्य कर्मों को याद करें। बोलो परमेश्वर मुझे अपने मार्ग सिखा, मुझे बता, मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चारों तरफ से फंस चुकी हूँ, गिर चुकी हूँ। कोई मुझे ये कहता है, कोई मुझे वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू मुझे समझा प्रभु जी, तू ही मेरी अगुवाई कर, मेरे दिल में डाल दे उस वर्ड को, मेरे मन में डाल दे उस बातों को। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी का नहीं सुनूंगा परमेश्वर पिता, मैं तेरी सुनूंगी। जब आप प्रभु की आवाज़ सुनकर चलते हैं तो अंधकार थोड़ा जोर तो करेगा, लेकिन हमेशा तक नहीं, लेकिन अंत में आपकी आशा पूरी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। वह को फलवंत करेगा, वह को ब्लेस करेगा, आप आशीषित होंगे। दूसरे लोग आपसे बात करेंगे, कहेंगे तुम इतना ब्लेस्ड क्यों हो, तुम्हारी चंगाई का क्या राज है, तुम्हारी ब्लेसिंग का क्या राज? आप बोलोगे कि मैंने सिर्फ यीशु की सुनी है, मैंने सिर्फ यीशु की मर्जी की है, मैं यीशु की इच्छा पर चला हूँ। आमीन। उस कठिनाइयों के दौर पर जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मैं यीशु में बनी रही। जब मैं बीमार थी, जब मैं प्रॉब्लम में था, जब मैं समस्या में थी, जब मैं चारों ओर से शत्रु मुझे दबा रहा था, तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने मेरी मदद की, डिवाइन हेल्पर भेजकर परमेश्वर ने मेरी मदद की। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु की निकट आए, प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज से मेरी गवाही शुरू हो चुकी है, मेरी लाइफ अब सेम नहीं रहेगी। प्रभु कहता है मैं खेदित मन वालों को चंगा करूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज वो आपके मन को चंगा करने जा रहा है, आपकी आंखों से आंसू को पोंछने जा रहा है, आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। आपकी गवाही श्योर और निश्चित यीशु के नाम में। जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी में गलत फैसला ना लें। हालेलुया। परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के पीछे चलें और वो आपको ज़बरदस्त रीति से ब्लेस करने जा रहा है।
हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया रबा कत्तीर लबा शंतर लबे के तीर लबा कतनमा। धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे परमेश्वर, दया कर परमेश्वर पिता। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में कार्य कर रही है, जो आपको निराश कर रही है। कई लोग निराश हो चुके हैं, लगातार प्रॉब्लम का सामना करें, दर्दों का सामना करें, जिसकी वजह से परेशान हो चुके। मैं प्रार्थना करती आज़ाद हो जाए। हालेलुया रबा खत्तीर लबा शंतिर डबी के तीर लबा कतुनमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं। जो टूटे मन के साथ है प्रभु चंगा कर, उनके दिल को हल्का कर दे, चंगा कर दे। आज परमेश्वर बात कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे। जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, जो रो रहे परमेश्वर पिता, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, जो कर्जाई हो चुके हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, जो बीमार है, इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना कर रहे हैं। ओ रबा खत्ती रबा शंती रबे के तीर रबा कतुनमा। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो खेदित मन वाले प्रभु कहता मैं चंगा करूँगा। प्रभु जी अनुग्रह दे, दया कर, तरस खा। शूर है परमेश्वर आज आपको यीशु के नाम आपका मन चंगा हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु छुड़ा ले परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा खसतो नमा खंती रबा शंती रबे के तीर रबा कतुरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर रहे, उतरे यीशु के नाम में। यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आज जो भी आपकी गलती प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। इधर उधर की बातें दूर हो जाए आपके जीवन से। हर एक गलत बातें आपके जीवन से दूर हो जाए। हर एक झूठ, हर एक चोरी, हर एक छल, हर एक चालाकी के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी ब्लेसिंग को रोकती है। और रबा खत्ती रबा शंती डबे की तीर रबा खतुनमा। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, छुड़ा परमेश्वर पिता। हर एक टेंशन में जो है, हर एक भारी मन के साथ बैठे, बोझ मन के साथ जो है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया रबा खत्ती रबा शंती रबे के तीर रबा कतुरा। प्रार्थना करती सोनाटिंग ऑयल को लगाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्ती रबा शंती रबे के तीर रबा कतुरा रबा शंती रबा कतुनमा। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। लगा अपने माथे में इस तरह से क्रॉस बनाए। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक सूखापन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ठश 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 होली गोस्ट फायर, 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 फायर। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। दुष्टात्मा छोड़े, आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम में। ओ रबा खत्ती रबा शंती रबे के तीर रबा कतुनमा। ए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में आजाद हो। बीमारी छोड़े, दुष्टात्मा छोड़े, दर्द से आजाद हो जाए। हर एक स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। हर एक घाव सूख जाए, चंगे हो जाए। फिर से दौरे जो जिनको पढ़ते रहते हैं, ठश होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जिनका बीपी हाई लो होते रहता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। ठश होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। गले के दर्द से, थायराइड के भ्रम से आजाद हो जाए। साइनस जो नोज के प्रॉब्लम है, और रेबा खत्तुर लबा शंती रबे के तीर लबा कतुनवा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। कानों के दर्द से, प्रॉब्लम से, जिनका पस बहते रहता है, यीशु के नाम में ठश होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। हालेलुया रबा खत्तुर लबा शंती रबे के तीर लबा कतुनमा। होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे। जितने भी इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, रेबा खसतुन्नमा खंती लबा शंती रबे के तीर लबा कतुनमा। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए। बैक पेन से आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। शैतानी कामों से आजाद हो जाए। लेग्स प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे। पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। रे बखा सत्तो लबखा सन्नमा खंतु नमा और रे बखा तन्नमा शंति रबे के तीर लबा कतिरा। आज आपकी गवाही का दिन है। आज आपकी आशीष का दिन है। आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आपकी चंगाई का दिन है। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर परमेश्वर पिता। बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की हूँ। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु मदद कर, सहायता कर, बंधन टूट जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर। परमेश्वर जॉब के साथ बेस्ट कर। जिनके पास जॉब नहीं है, रास्ते को खोल दे। बेस्ट 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 जॉब की घोषणा करती हूँ। हालेलुया रबा खतिरा लबा शंतिरा लबे के तीरा लबा कतिरा लबा शंतिरा लबा कतुनमा। आगे बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में।
प्रभु दया कर ऑफर लेटर की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता, जो कर जाइए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, छत नहीं, पवित्र आत्मशय और प्रोवाइड कर, इंतजाम कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी मन की इच्छा को पूरी करे यीशु के नाम में आमीन बोले, हालेलुया लिख कर बोले आमीन, हालेलुया। रिसीव करे। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह दे, शांति दे, परिवार की लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, परमेश्वर के मनों में शांति दे, इनके जीवन में शांति दे, यीशु के नाम में शुद्ध हो जा, बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। और रिबा खतुरलाबा शांतिरले बेगिदिरलाबा गदुरलाबा, हम ब्लेस करते यीशु के नाम में, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना परमेश्वर पिता, ब्लेस करती, आशीष की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा कर, नए जीवन की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह दे, सब कुछ मुहैया कर, इंतजाम करके दे प्रभु जी, हालेलुया। दया कर, जो बारिश के समय में जिनके छतों में से जो पानी टपकता है और जो घर नहीं बनवा पा रहे, प्रभु जी रास्ते को खोल दे परमेश्वर, इंतजाम करके दे यीशु के नाम में। हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, दया कर, रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता, दया कर, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते हैं। रबा शांति नमा, प्रभु जी सब कुछ इंतजाम करके दे, कर्ज से आज़ाद कर, इंतजाम कर, फाइनेंस में इंतजाम कर, मिरेकल मनी की घोषणा करते यीशु के नाम में, हालेलुया। जितने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे प्रभु जी, छू लीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर, रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ब्लेस कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, रास्ते को खोल दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, टूटा हुआ परिवार रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी दया कर, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन से देख रहे मैं ब्लेस करती, परमेश्वर के जीवन को आशीष कर, जहाँ जहाँ डिजास्टर आया है, जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, प्रभु हर एक लोगों को बचा परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे प्रभु जी, दया कर परमेश्वर पिता, मदद कर, सहायता कर, हर एक चिंता से आजाद हो जाए प्रभु, रास्ते को खोल दे, नया मार्ग तैयार कर, नए रास्ते को तैयार कर परमेश्वर पिता। जिस फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रही, जहाँ पर आपका विरोध बहुत हो रहा है, प्रभु उनके मन को बदलते, इनके जीवन को बदलते, श्राप टूट जाए, आपके घर से श्राप टूट जाए, होली गॉस्ट फायर, बीमारी के श्राप, मृत्यु के श्राप टूट जाए, आपके घर में हर एक लोग बदल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बदलाव की घोषणा करती, ग्रेट चेंजेस की घोषणा करती, आपके फादर मदर बदले, आपके ब्रदर सिस्टर बदल जाए यीशु के नाम के, परिवार बदल जाए, आपके रिश्तेदार बदल जाए, आपके पड़ोसी बदल जाए, आपके परिवार में जितने लोग हैं यीशु के नाम में, थश होली स्पिरिट फ्री यीशु के नाम में, उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, गवाही की घोषणा करती हूँ प्रभु, दया करना परमेश्वर पिता। जो लोग हॉस्पिटल में यीशु के नाम में चंगे हो, जिसके बड़ी खाने की तरह चंगे हो चुके हैं, प्रभु रास्ते को खोल दे परमेश्वर, मदद और सहायता कर, शांति दे, हर एक हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती, जिनके घर में बार बार हानि नुकसान होते रहता है, फ्री यीशु के समर्थन में जाते जाए, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, जहाँ भी जाते इनके साथ आना, स्वर्गदूतों के बारे में रखते परमेश्वर पिता, प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिन्हें लोग शेयर नहीं करते हैं तो हर दिन शेयर करें, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा जब हर एक लोगों तक पहुंचेगी तो वो बचाए जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो दिमाग में थक चुके हैं, मन टूट चुका है, फिर सुसाइड करने के लिए मन बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग हर दिन सुसाइड कर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, परिवार हो, बड़ा, आजकल तो सभी लोग। इसलिए हर एक लोगों को बचाना हमारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इवेंजलिज्म का काम करें, सोशल इवेंजलिज्म का काम करें। जस्ट यू हैव टू शेयर, हालेलुया। आपको शेयर करना है ताकि हर लोग बचाए जाए, दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि हर दिन की सरबन प्रार्थना को सुन सकें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे हैं, परमेश्वर के भवन के लिए अपने बीजों को बोएं, और हर दिन प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, पास्टर जी को प्रार्थना करें, और लगातार प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। हर दिन प्रार्थना करना है पर्सनली, और परमेश्वर के वचन को हर दिन मेडिटेट करना है। टाइम नहीं मिलता तो आपको टाइम निकालना है। जिस तरह से अपने दिनचर्या के लिए आप टाइम निकालते हो, नहाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। उसी तरह से जब आप प्रभु के राज्य के लिए, जब आप प्रार्थना करने के लिए जब टाइम निकालेंगे, काम करेंगे, तो सच मुझे प्रभु आपको आशीष करेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएँ। तो मैं आपको इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। हालेलुया। तो सभी ने आना है। अभी यूथ मीटिंग हुआ, अब इसके बाद 25 जुलाई की मीटिंग है। आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी को इनवाइट करती हूँ। ट्रेन को बुक करा लीजिए अभी से, ताकि कोई भी बाधाएं ना आए। और इस बार आपने सभी ने आना है। जो लोग यूथ मीटिंग में नहीं आए थे, सभी ने आना। जो यूथ मीटिंग में आए थे वो भी आ सकते हैं, सभी ने आना है और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करके जाना है। और मेरा विश्वास है कि 100% आप गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। आमीन। प्रभु को ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।